डेंगू का बुखार काफी लंबे अरसे से अखबारों की सुर्खियों में रहा है और इसने देश भर के बच्चों के माता पिता के दिलों में डर का माहौल बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि डेंगू बुखार होता क्या है। डेंगू बुखार बिल्कुल किसी दूसरे वायरल बुखार की तरह होता है और ये एडिस इजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर ज्यादातर दिन के समय में काटता है। तो इसकी फैलने की वजह क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, डेंगू बुखार मच्छर के काटने की वजह से होता है, इसलिए मच्छरों के पैदा होने की जगह नष्ट कर देनी चाहिए। ध्यान रखिए, आपके घर में या घर के आसपास पानी जमा हुआ ना हो। अगर पानी जमा हुआ हो तो उसे फेंक दें। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं? अब इसके लक्षण भी बाकी वायरल बुखारों जैसे ही होते हैं। बच्चे को बुखार आ सकता है, उसके शरीर में दर्द हो सकता है, उसे बहुत जोर से सिर दर्द भी हो सकता है, शायद बच्चे को उल्टियां हो सकती हैं और उन्हें लूज मोशन भी हो सकते हैं। एक लक्षण है जिसमें पेट बहुत जोरों से दर्द होता है। ज्यादातर माता पिता डर जाते हैं, कहते हैं अगर मेरे बच्चे को डेंगू है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा, मैं क्या करूं? देखिए, ऐसे घबराइए मत। 90 से 95% डेंगू के बुखार के केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ सही दवाइयां देनी होती हैं और योग्य मात्रा में पानी, बेसिक पेन किलर्स और बेड रेस्ट की बदौलत। डेंगू बुखार के बहुत ही कम केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन और निगरानी की जरूरत पड़ती है। इसकी कुछ खास वजहें हैं, जैसे कि प्लेटलेट की संख्या, जो डेंगू बुखार में बहुत तेजी से कम होते हैं। वो भी अगर प्लेटलेट्स एक तय मात्रा से कम हो जाए, बच्चा बहुत कमजोर हो गया हो, तो डॉक्टर तय करेंगे उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए या नहीं। इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं और डेंगू बुखार से डरने की बजाय इसे फैलने से रोकने की कोशिश करें।